Good afternoon, student. Today we will discuss chapter number 6, aggregate demand and its components. First of all, we will discuss aggregate demand. What is aggregate demand? Aggregate demand is the value of total expenditure on all goods and services in the economy during a fiscal ईयर। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो उनको प्रोड्यूस करने में जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल खर्चा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। खर्चा कितना होगा किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में किसी इकोनॉमी के अंदर, ये डिपेंड करता है उस इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे। देयर इज़ अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इन द इकोनॉमी एंड द एग्रीगेट डिमांड। अब कह रहे हैं कि किसी भी देश के एम्प्लॉयमेंट के लेवल में और एग्रीगेट जो डिमांड है, जो टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा, एक्सपेंडिचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या सिंपली AD इक्वल्स टू C प्लस I, और AD इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू C प्लस I। एन इमेजिनरी शेड्यूल शोइंग एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पर एक शेड्यूल के द्वारा हम बता रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। इनकम है, आप इस शेड्यूल में देख रहे हैं, इनकम 0 है तो कंजप्शन हमारा 100 है। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट उस समय 100 है। AD क्या हो गया? C प्लस I, यानी कि इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है। यानी 100 प्लस 100 200 होगा। फिर देख रहे हैं आप, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, हमारा कंजप्शन का लेवल जो है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है। ये आप देख रहे हैं। एक और चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब इनकम हमारी 0 है तो हमारा उस समय कंजप्शन 0 नहीं, उस समय कंजप्शन हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है उस समय भी। ये कैसे हो रहा है इसको हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि भाई जब हमारी इनकम 0 होती है उस समय हमारा जो कंजप्शन होता है उसको हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कहते हैं। इसको C बार से जो है डिनोट करते हैं। आगे फॉर्मूले आएंगे उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसी चीज़ को AD को अगर हम क्या करेंगे, ग्राफ में इसको उतारेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ये ग्राफ आएगा। ऑब्जर्वेशन है ग्राफ का, व्हेन इनकम इज़ 0 कंजप्शन इज़ नॉट 0। आपने देखा यहाँ पर कि जब इनकम 0 है तो उस समय कंजप्शन जो है वो 0 नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? दिस इज़ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। जिसे क्या कहते हैं? मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कहते हैं। ठीक है। इट इज़ टर्म एज ऑटोनमस कंजप्शन, और इसको ऑटोनमस कंजप्शन के नाम से भी जानते हैं। एज इनकम वाई इंक्रीजेज, जैसे इनकम बढ़ती जाएगी एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज। आप देखेंगे इनकम क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर AD भी जो है वो भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है। देन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कुछ कंपोनेंट्स हैं, कई प्रकार के एक्सपेंडिचर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। ठीक है। जो हाउस होल्ड परचेज में जो भी गुड्स एंड सर्विस हम इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर होने वाला खर्चा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म, फर्म के द्वारा भी जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है विभिन्न प्रकार का। ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट दोनों प्रकार का एक्सपेंडिचर करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। देन नेट एक्सपोर्ट X माइनस M, हम दूसरे देशों के साथ जो है किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, फॉरेन कंट्री के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट
एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें दोनों को एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट हमारे पास आ जाएगा। इन चारों को जोड़ देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD आएगा, C+I+G प्लस X माइनस M। देन एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो मनी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, वो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे जैसे जैसे इनकम जो है बढ़ती चली जा रही है, हमारा जो है कंजप्शन बढ़ रहा है, सेविंग भी हमारी बढ़ती है। हमारी जब इनकम ज़ीरो थी है तो हमारी उसमें सेविंग नेगेटिव है, ठीक है, इसे हम नेगेटिव सेविंग कहते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी सेविंग भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। एक्स एंटी मेजर्स, प्लान वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टर्म एज एक्स एंटी मेजर्स। एक्स पोस्ट मेजर्स एक्चुअल। देखिए दो प्रकार से हम जो है सेविंग हो या इन्वेस्टमेंट हो उसको मेज़र करते हैं। एक होता है एक्स एंटी, एक होता है एक्सपोज, ठीक है। एक्स एंटी ने जो हमने प्लान किया है, ठीक है, और एक्सपोज जो एक्चुअल में हमने जो है सेविंग करी है या जो इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं एक्स एंटी या एक्सपोज इन्वेस्टमेंट। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी यानी प्रवृत्ति, हैबिट, कंज्यूम करने की हैबिट। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। देखिए इनकम और कंजप्शन के बीच में जो रेशियो होता है उसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो प्रकार की होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो सेम हो गया कि जो रेशियो है हमारी इनकम और कंजप्शन का, वो APC कहलाता है, ठीक है। अब हमारी इनकम में अगर क्या आता है, चेंज आता है, डेल्टा Y, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे कंजप्शन में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। द रेशियो बिटवीन चेंज इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड चेंज इन द इनकम इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो वो रेशो इनकम में चेंज आने की वजह से जो हमारे कंजप्शन में जो चेंज आया तो उन दोनों का रेशो जो वो हमारा क्या कहलाएगा, MPC कहलाएगा। कंजप्शन फंक्शन है द रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। फिर से वही इनकम और कंजप्शन के बीच में जो क्या है रिलेशनशिप है वो कंजप्शन फंक्शन हमारे पास कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला है C = C बार प्लस BY, जिसमें C जो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, C बार ऑटोनमस कंजप्शन है, यानी कि जब आप इनकम का लेवल आपका ज़ीरो होता है उस समय जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपका ऑटोनमस एक्सपेंडिचर है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है B, और Y को हम डिनोट करते हैं इनकम, Y डिनोट होता है इनकम के लिए, ठीक है। ये कुछ आपके पास एक शेड्यूल है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। देन प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे कंज्यूम करने की एक आदत होती है, हैबिट होती है, वैसे ही आपकी सेव करने की भी एक हैबिट होती है जिसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या है, ये भी आपके पास रेशियो है किसका, सेविंग और इनकम का। सेविंग और इनकम में जो रेशियो होता है पाया जाता है उसे हम प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। ये भी फिर दो प्रकार का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, APS, ये है आपके पास सेविंग और इनकम के बीच का रेशियो। APS = S/Y। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अब अगर आपकी इनकम में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है आपकी सेविंग में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो इनकम में चेंज आने से सेविंग में जो चेंज आता है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, MPS कहते हैं। सेविंग फंक्शन है, ये भी रिलेशन है आपके पास इनकम और सेविंग के बीच में। इसको एक फार्मूले से डिनोट करते हैं, S = -S बार प्लस SY, यहाँ पर इस कैपिटल S आपकी सेविंग है, S बार आपका ऑटोनमस सेविंग है। जब आपकी इनकम ज़ीरो होती है उस समय जो आप सेविंग कर रहे होते हैं वो आपकी ऑटोनमस सेविंग कहते हैं। स्मॉल s है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, इनकम जो है उसको Y से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पर कुछ फार्मूला है, इसको हमने कैलकुलेट किया है, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। दो टॉपिक हैं हमारे पास। इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी।
ये हमारी जो इकोनॉमी की इनकम है उसके साथ इसका रिलेशन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इंड्यूस का मतलब ऐसा लिटरल मीनिंग देखें तो इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित होना, ठीक है। एट हायर लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर टेंड्स टू इंक्रीज। देखिए जब इनकम का लेवल हाई होगा तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, हाई होगा। इंक्रीज कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इंक्रीज लेवल ऑफ डिमांड रेज expected profitability of the producer who accordingly are induced to make greater investment। देखिए सिंपल सा रूल है कि अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है, डिमांड्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी के अंदर बढ़ती है, तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो इंड्यूस होंगे क्या करने के लिए, प्रेरित होंगे क्या करने के लिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, एन इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं होता। लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। इन फैक्ट इट इज़ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर विद अ व्यू टू कंटिन्यू प्रोडक्शन एट इट्स प्रेजेंट लेवल। केवल अपने बिजनेस को, अपने काम को जारी रखने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कंटिन्यू रहे उनका प्रोडक्शन, उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यानी सिंपली अगर हम इसको देखें तो प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और केवल अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहलाता है।